नमस्कार स्टूडेंट, आइए हम लोग से करंट अफेयर के श्रृंखला में आगे का टॉपिक देखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में इतना देखे हैं, पढ़े हैं। आई होप आप लोग पढ़े होंगे और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान के खरीद को मंजूरी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान के खरीद को मंजूरी मिल गया। देखिए 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में हिंदुस्तान, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में हॉल बोलते हैं, HAL हॉल से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के सौदे को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 73 LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस Mk ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी के साथ ही डिज़ाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.202 करोड़ रुपए की मंजूर किए गए, ठीक है। हल्के लड़ाकू विमान Mk-1A स्वदेश में डिज़ाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। ये देखिए चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रडार, ठीक है, दृश्य सीमा से परे मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मतलब वो हवा से हवा में ही अपने एयर रिफ्यूलिंग कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनके परिचालन में कोई दिक्कत न हो और वह परिचालन क्षमताओं से युक्त हो, ठीक है। आगे देखिए, फिलहाल यह 50% की स्वदेशी सामग्री के साथ लड़ाकू विमानों की पहली खरीद भारतीय स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित और निर्मित श्रेणी है, मतलब पहली खरीद श्रेणी है जो बाद में 60% तक पहुंच जाएगी। फिलहाल यह 50% स्वदेशी सामग्रियों से मतलब बनाया जा रहा है और यह बाद में 60% तक पहुंच जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में परियोजना के अंतर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को भी मंजूरी दी गई ताकि वे अपने बेस डिपो में मरम्मत या सर्विसिंग को सक्षम कर सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड वन विभाग ने 29 दिसंबर 2020 को भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का जनता को समर्पित किया। पॉलिनेटर मीन्स परागकण, ठीक है, परागकण। इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न पराग प्रजातियों का संरक्षण करना, उनके महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता प्रदान करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध, पर्यावास, खतरे और प्रदूषण के प्रभाव, कीटनाशकों का उपयोग और विभिन्न परागकणों और पादप प्रजातियों के बीच संबंध सहित अन्य अनुसंधानों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो पेपर में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है, तो उत्तराखंड में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यह पॉलिनेटर पार्क नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों, कीटों, पतंगों, श्रृंगों, ततैया और छोटे स्तनधारियों की 40 से अधिक परागण प्रजातियां हैं। पार्क में रस और परागण पैदा करने वाले फूलों जैसे, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। परागण कर पैदा करने वाले फूल कौन कौन से हैं,
ठीक है। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स कुछ भी बन सकते हैं। जीएस में करंट में क्वेश्चन अथाह है। एक सुई के धागे के जैसे धागे को खोलते जाइए वह धागा खुलते जाता है, वैसे ही इसमें भी ये है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठ सकता है, बन सकता है, और हम लोगों का चहुमुखी विकास होना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है। तो पार्क में रस और परागण पैदा करने वाले फूल गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चमेली आदि का पौधा लगाकर विभिन्न पॉलिनेटरों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास बनाए गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया। देखते हैं। मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज मीन्स वाह्य ब्रिज का उद्घाटन किया। इस आर्क ब्रिज का निर्माण उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय के नॉन लैप्लेसबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के अंतर्गत इसे बनाया गया। इसकी लागत क्या है तो 49.395 करोड़ की अनुमानित लागत से किया गया। इस प्रतिष्ठित संरचना से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ठीक है। आगे देखते हैं। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली थी और 2014 में इसका निर्माण हुआ और 2018 में यह बनकर पूरा हुआ। क्या? मेघालय का आर्क ब्रिज। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट्स का नाम कमलम रखा। ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 19 जनवरी 2021 को ड्रैगन फ्रूट्स का नाम कमलम रखने का प्रस्ताव किया, क्योंकि इस फल का बाहरी आकार कमल के फूल की तरह है। कमलम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कमल है। कमलम को पेटेंट के लिए भी आवेदन किया गया है। पेटेंट मीन्स उस क्षेत्र का वो एक पहचान बन जाता है। ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को आप पढ़े होंगे कि जीआई टैग मिलना। ठीक है। जीआई टैग मिलना। आगे देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स दक्षिण और मध्य अमेरिका में स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है, जहां यह पीटिया या पिथैया कहा जाता है। ठीक है। यह फ्रूट्स का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक वियतनाम है। यहाँ इसे थान लोंग कहते हैं, जिसका अर्थ ड्रैगन आई होता है। ठीक है। उस ड्रैगन जो ये गुजरात सरकार ने इसका नाम क्या रखा है? कमलम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।